माननीय नीतीश कुमार जी आए तब मेरे जैसा आदमी को यहाँ ला दिए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम 50% महिला को आरक्षण दिए, अति पिछड़ा को आरक्षण दिए, तुम पढ़ो आगे बढ़ो। आएगा किसान का बेटा विश्वविद्यालय जाएगा, दिल्ली जाएगा, पढ़ाई करेगा, तभी जो है इनका जो सपना नीतीश बाबू सपना देखें वह पूरा होगा। बिहार विधान परिषद के 1 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए की ओर से ललन प्रसाद, जो कि जेडीयू के एक कर्मठ कार्यकर्ता और नेता माने जाते हैं, अब उन्हें एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। अभी हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए ललन प्रसाद जी हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर, कितनी खुशी है जी? कितनी खुशी है आपको उम्मीदवार बनाया गया है? खुशी कुछ नहीं, खुशी कुछ नहीं। हम खुश तब होंगे हर आदमी, हर समाज के लोग शिक्षित हो, सम्मानजनक जीना है। हम लोग जो पहले अभी बोल रहे थे साथियों को, जहां हम जन्मे हैं वहां हम चावल नहीं चिन्हते थे कि चावल क्या होता था। पैसे के भाव में माँ से पूछते थे कि आज क्या घर में खाना बनेगा, जैसे कहता था घट्टा बना तो मन ढीला हो जाता था। वही दर्द है, वही कसक है, उसके लिए काम करना है। और उसमें सबसे आगे अगर कोई आगे है तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो इससे निजात दिलाएंगे। शिक्षा भी दे रहे हैं। कितना आदमी सब ब्रेन लेकर पैदा नहीं होता, ईश्वरीय देन होता है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ जिसको पानी मिल गया, खाद मिल गया, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ों के लिए खाद और पानी देने का काम आज सालों साल से कर रहे हैं। उसी का नतीजा है। आज देखते हैं पार्टी कार्यालय, पता नहीं इनको कहाँ था पार्टी कार्यालय। आज से 20 साल नीतीश बाबू जी के पहले पता नहीं होता था पटना कोई जगह है। हम लोग का तकदीर कहाँ लिखा जाता है, पटना में लिखा जाता है। तकदीर लिखने वाला माननीय नीतीश कुमार जी आए तब मेरे जैसा आदमी को यहाँ ला दिए हैं कि हमारा काम का सहयोग करो, अकेले हम क्या करेंगे। अंबेडकर ने कहा करता था कि मैंने संविधान में तुम्हारे लिए आरक्षण दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि हम 50% महिला को आरक्षण दिए, अति पिछड़ा को आरक्षण दिए, तुम पढ़ो आगे बढ़ो, राजनीति करो। कितना आदमी समझता था। यह समझाने वाला नाम श्री नीतीश कुमार जी है। इन्हीं के सपनों को हम लोग गांव-गांव तक ले जाएंगे। जो नहीं समझ रहा है साथी, उनको हम समझाने के लिए मेरे जैसे कार्यकर्ता को यहाँ लाए हैं विधानसभा में, विधान परिषद में। और वहाँ हम जो दुख दर्द सुनेंगे, जो आपको आप इंटरव्यू दे रहे हैं सर, यही आवाज़ विधान परिषद में भी उठेगा। जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ से दर्द सह रहा हूँ, उस दर्द को उठाऊँगा। आप समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं। जी। आप कई पदों पर भी रहे हैं। हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं। शेखपुरा जिला घाटकुसुम्हा घर है मेरा, वहाँ से प्रखंड अध्यक्ष रहे। जनता दल यू के जिला के उपाध्यक्ष भी रहे। बाद के दिनों में तकनीकी प्रकोष्ठ यहाँ भी होता था, वहाँ भी रहे। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को जो है संगठन सचिव रहे। ये सब करते रहे, लेकिन हमारा मन यहाँ नहीं लगता था। हमारा मन तो जहाँ लगता था कि किसी को बताना है। हम लोग चापलूसी की राजनीति नहीं करते थे। नीतीश कुमार जैसे एकलव्य ने मूर्ति बना के ट्रेनिंग लिया था। आज भी मैं घर से निकलता हूँ, नीतीश कुमार जी के प्रतिमा जो हमारे घर में तस्वीर है, पैर छूता हूँ कि गुरुदेव मैं जा रहा हूँ, शक्ति दीजिए। ऐसा वर्कर हूँ मैं। तो अब आपके पास, आपके क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, आप कई तरह के काम किए हैं। पार्टी के नेताओं के द्वारा भी कहा जाता है कि आप एक कर्मठ नेता हैं और जो भी आपको जो कार्य दिए जाते हैं उसे बाखूबी निभाते हैं। अब आपके क्षेत्र में क्या कुछ ऐसा कार्य बच गया है जिसे आप पूरा करेंगे? कार्य यही बच गया है कि जब आदमी अनट्रेंड रहता था, बाल में कंघी लगना है, तेल लगना है, बच्चे को समय पर जाना है, जो पढ़ाई का साधन है उसको बढ़ाना है। और मेरे यहाँ जानते हैं बरहिया टाल, शेखपुरा टाल, यहाँ एक फसल होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास हो रहा 2 फसला। हम चाहेंगे कि वहाँ डेयरी उद्योग लगे, कृषि का उत्पाद जो होता है उसमें समय पर भंडारण हो, बिक्री हो, ताकि घर में पैसा आएगा। किसान का बेटा विश्वविद्यालय जाएगा, दिल्ली जाएगा, पढ़ाई करेगा, तभी जो है इनका जो सपना नीतीश बाबू सपना देखें वह पूरा होगा। आपको मैं बता देता हूँ, टाल का इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पानी रहता है, वहाँ का ज़मीन पूरे हिंदुस्तान में सबसे उपजाऊ है। वहाँ का पानी
सबसे स्वादिष्ट है, वहाँ का दाल सबसे स्वादिष्ट है, वहाँ की मछलियाँ भी देश में स्वादिष्ट है। फिर भी डिस्कनेक्शन के चलते उसका जो है विश्व के पटल पर, देश के पटल पर उसकी पहचान नहीं बनी है। हमको उसकी पहचान बनानी है। अपनी आवाज़ को विधान परिषद में रख के देश को बताएंगे कि वहाँ कैसा जगह है। अगर टाल का विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास संभव नहीं है। और उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम बढ़ा दिया है। करीब 12 आना काम हो गया है। जो हम बोले कि अब संवारने का दिन है, अब खाना का दिक्कत नहीं है, घर का दिक्कत नहीं है। सदन के अंदर विपक्ष को कैसे जवाब देंगे, क्योंकि अब से पहले आप सदन के बाहर रह करके विपक्ष को करारा जवाब देते आए थे। बस जो संविधानिक दायरा है, संविधानिक दायरा में रह करके अपनी बात को रखेंगे। 2025 के चुनाव की आपकी क्या रणनीति होगी आपके क्षेत्र के लिए? रणनीति यही है कि जो लोग समझा रहा है कि नीतीश जी आपके लिए क्या किया, तो हम समझा देंगे कि नीतीश जी देखिए क्या किए। मेरे जैसा रोड पर के कार्यकर्ता को विधान परिषद भेजे हैं। हम नीतीश कुमार का डाकिया हैं, डाक लाएंगे क्षेत्र से, अब पहुंचाएंगे उनके चरण में कि साहब ये कमी रह गई है, इसको दूर करिए। यही मेरी प्राथमिकता। तो जैसा कि आपने सुना, इनका साफ कहना है कि ये नीतीश कुमार के डाकिया हैं, ये नीतीश कुमार के डाकिया हैं और नीतीश कुमार के लिए ये डाकिया का काम करेंगे। और जो भी चिट्ठी होगी वो नीतीश कुमार तक पहुंचाएंगे और जो भी आम लोगों की आम समस्या होगी उस समस्या का समाधान के लिए अब सदन में भी मुखर होकर के खड़ा होंगे और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।